गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज we will refer certain comprehension passages that has been given in your module. मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि comprehension passage रिफर करते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी, आपको रैपिडली रीड करना है और एट द सेम टाइम यू हैव टू सी टू इट दैट कि पैसेज के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से और इंपॉर्टेंट सेंटेंस कौन कौन से, और उसको आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं एंड इफ रिक्वायर्ड रीड द पैसेज एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर टू दोज क्वेश्चंस। रैपिडली रीड करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रीडिंग यू आर रीडिंग दैट पैसेज। What is very important is to understand the passage. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको पैसेज रीडिंग करते वक्त what is very important is आपका vocabulary skills. आपको different words के मीनिंग अंडरस्टैंड होने चाहिए, जब भी जाके वो पर्टिकुलर पैसेज का क्रक्स इंपॉर्टेंस क्या है और उसका कंक्लूजन क्या दे रहा है वो पर्टिकुलर पैसेज जब आपको समझ में आएगा। अगर only with the objective of reading you are reading that passage, then it will be very difficult for you to answer the questions which they have asked. Last 2 days we have not taken a lecture for comprehension or business correspondence. मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि मुझे ये देखना था कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपको न्यूज़पेपर्स रीड करने, इंग्लिश न्यूज़पेपर। How many of you have done that? I hope you are doing that. न्यूज़पेपर आपको रीड करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना है एंड न्यूज़पेपर्स में जो स्मॉल पैराग्राफ्स दिए गए, सी टू इट दैट कि आप कितने सेकेंड्स में, कितने मिनट्स में वो पैसेज आप कवर कर रहे हो। एट द सेम टाइम क्या उसमें आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क किया है या नहीं, ये आपको देखना है और उस इंपॉर्टेंट वर्ड्स के आपको मीनिंग रिफर करने हैं इफ यू आर नॉट अवेयर विद दोज वर्ड्स, एंड ट्राई टू यूज दैट दोज वर्ड्स इन योर डे टू डे कम्युनिकेशन। कहीं पे भी आपको वो वर्ड्स यूज करना है और ऐसे आपके रूम में या कोई भी प्लेस जहां पे आप रेगुलरली रिफर करते हो, ऐसा कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे आपको वो वर्ड्स टुगेदर विद द मीनिंग अफिक्स करना है, ताकि आप एज एंड व्हेन आप उस वर्ड्स को रिफर करो, आपके जहन में, आपके दिमाग में वो वर्ड्स बैठ जाए और आप उस वर्ड को डे टू डे कम्युनिकेशन में आप उसको यूज कर सको, जब जाके आपकी वोकैबुलरी स्किल इंप्रूव होगी। तो टुडे वी विल रिफर सर्टेन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस पैसेज का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। एट द सेम टाइम वी विल मार्क द इंपॉर्टेंट वर्ड्स टुगेदर. I'm going to explain you the meaning of those words and then we'll try to answer the questions which they have asked. So on your screen, I'm taking these passages from module. Page number 4.5. Page number 4.5. There is one passage. What they have given? Sample passages. Passages of different length and range of topics have been included to expose student to varied types of content. Now, whilst answering these passages, we'll see to it that के कितनी जल्दी आप वो पैसेज को कवर करते हो और उसमें नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने हैं। Initially, you should mark those paragraph, number those paragraph. Here you can see that you have number 1, number 2, and number 3 paragraphs. We'll try to read this, we'll try to understand the meaning of important words and we'll try to conclude कि ये overall ये passage किस चीज के बारे में दिया गया है। Fine? Now what I have given? I am reading, just you concentrate. What is a spirituality? It is nothing but living life sensibly, striking a balance with your material life, neglecting neither. That means there has to be a
प्रॉपर बैलेंस बिटवीन योर एक्सटर्नल मटेरियल लाइफ, जो दिखावा जिसको अपन बोलते हैं, उसके अलावा आपका इंटरनल लाइफ, दैट इज योर पीस, योर कंटेनमेंट विथ योर सेल्फ. Sometimes you can see that people will show off, but internally they are very, broken. So it should not be like that. So what is spirituality is nothing but maintaining a balanced life, external and your internal life. We have around us the immediate reality, the world. We have around us the immediate reality, the world. Living sensibly and perfectly in this world is important and is our immediate goal. We have to consider both material and spiritual part. We have to burn karmas by meditation and gain freedom from all types of bondages. Bondages is attachment. जनरली क्या होता है कि आप किस चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो तो उसको छोड़ना मुश्किल होता है और फिर आप उसमें बहुत सारी गलतियां करते जाते हो. लाइव एग्जाम्पल यू कैन सी दैट के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, यू हैव सीन दैट के इतने सक्सेसफुल कैरियर के बाद भी दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज कमिटेड सुसाइड. व्हाई इट इज सो? बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू मेक अ बैलेंस. ही गॉट अटैच्ड टू समथिंग नेगेटिव और वो नेगेटिव चीज उसको लेके गई and ultimately he has committed a suicide. We have to gain freedom at several levels before achieving the final freedom, moksha, the ultimate goal. What is the objective of spirituality or meditation is कि आप किसी के साथ एकदम अटैच ना हो जाए. जैसे कि समटाइम यू कैन सी दैट कि देयर इज एन अफेयर बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल. दे प्रिज्यूम दैट परसेप्शन ऑफ लाइफ, इट डजंट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड. जो उन्होंने सोचा था अगर उस हिसाब से उनकी लाइफ टर्न आउट नहीं होती है तो देन नेगेटिव वाइब्स आते हैं और उस सर्कमस्टेंसेस से क्या होता है, दे ruin their life, they destroy their life. जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से अगर नहीं हो रहा तो what is an objective of spirituality and meditation is to gain the freedom. यानी you should not get attached to something कि वो आपको डोमिनेट करेगा. तो मेडिटेशन या मोक्ष का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेडिटेशन का ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द फ्रीडम. फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग. Yani you don't get attached to something that will dominate you. That is called as a moksha. We have to emote and think without any past influences. This is possible by meditation. We have to emote, that means emotions. Think without past influences. This is possible by meditation. कुछ लोग past की चीजें लेके बैठते हैं and they are not able to move further. So meditation helps you to get freedom of all this. Meditation is must even to live a material life sensibly. Meditation is also necessary to live a material life. Material life is जो we are living. That is a material life. There are certain show-offs. We have to show off in order to live a society. So meditation helps to live a material life sensibly. But mere meditation won't make spiritual. We have to allow the influence of meditation into our daily life. What is important is, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं every morning में meditation करता हूँ, लेकिन दिन भर फिर गुस्सा करता है, short tempered. तो that means वो meditation उसके day to day life में help नहीं कर रहा है. तो meditation का meaning कब होगा? जब आप उस meditation से आपके डे टू डे लाइफ में उसको यूज करेंगे. यानी जो आप सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उसको आपके एक्चुअल लाइफ में अगर आप यूज करते हो तो देन ओनली इट विल बी यूजेबल, इट विल हैव एनी काइंड ऑफ एन एडवांटेज. आप बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो तो देन इट डजंट मेक एनी सेंस. सो फ्रॉम नाउ let us step complaining, grumbling. What do you mean by grumbling? Grumbling is nothing but
इट मीन्स कंप्लेनिंग और प्रोटेस्टिंग इज अ ग्रमलिंग. चिड़चिड़ जिसको अपन बोलते हैं, प्रोटेस्ट जिसको अपन बोलते हैं, दैट इज अ ग्रमलिंग. एंड फीलिंग डिसगस्टेड विद द सिस्टम वी हैव. फीलिंग डिसगस्टेड विद द सिस्टम इज ऑलवेज कंप्लेनिंग. सिस्टम ऐसी है, पॉलिटिशियन चोर है, हमेशा अगर आप कंप्लेंट करते रहोगे तो आपको नेगेटिव वाइब्स आएंगे. देयर विल नॉट बी अ पॉजिटिव वाइब. कंटेनमेंट कब आपको जनरेट होगा? व्हेन यू विल बी फील सेटिस्फाइड विद इन योरसेल्फ. जब आपको हर नेगेटिव चीज में अगर कुछ पॉजिटिव दिखता है तो देन देयर विल बी अ पॉजिटिव एलिमेंट. इफ एवरी टाइम यू ग्रम्बल, यू कंप्लेन, जो भी चीज आपके अराउंड है, आप बोलते हो गवर्नमेंट सिस्टम खराब है, ये सोसाइटी तो ऐसी है, तो अगर आप इस तरीके से कंप्लेंट करते रहोगे तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस भगवान भी, गॉड भी आपको देखता है और बोलता है ये हमेशा कंप्लेंट करता है, इसको कंप्लेंट ही करते रहने दो. कथास्तु वो बोलता है कि आप कंप्लेंट ही करो. लेट अस बिगिन चैनलिंग लाइट टू दिस सिस्टम एंड द पीपल इंस्टेड. ऑफ कोर्स वी कंप्लेन अबाउट अदर्स. समटाइम्स बाय मिस्टेक वी आल्सो ग्रम्बल अबाउट एंड कंडेम अवरसेल्फ. Condemn ourselves. अगर when you don't get, pass, or when you don't get what you wanted, what you desire, तो आप अपने आप को एक फेलियर बोलते हैं. जैसे कि SSR के केस में अभी मैंने आपको बताया कि even after achieving so much of public affection, SSR has committed suicide, क्योंकि वो अपने आप को एक कंडेम करते गया, नेगेटिव फीलिंग्स उसमें आते गए और उसने एक ऐसा स्टेप्स ले लिया जब उसने सोचा नहीं अपने माँ बाप के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में, एंड ही हैज कमिटेड अ सुसाइड. क्यों? कि उसमें नेगेटिव वाइब्स इतने भर गए थे कि ही वाज नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. व्हाट इट सेज, ऑफ कोर्स वी कंप्लेन अबाउट अदर्स, समटाइम बाय मिस्टेक वी आल्सो ग्रम्बल एंड कंडेम अवरसेल्फ. वी नो when we channel light, we can bring changes and completely prevent destruction or minimize it. When we channel light, that means अगर आप एक positive vibe generate करें, even though you see to it that there are certain negative things, but still आप उस situation में अगर positive light generate करें, you show the positiveness in everything, तो उस सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा? यू विल बी एबल टू ब्रिंग द चेंजेस. और ये सब चीजें कहां से आएंगी? विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी. लेट अस चेंज अवरसेल्फ, देन द सिस्टम चेंज ऑटोमेटिकली. इफ यू चेंज पीपल अराउंड यू, यू ऑल्सो चेंज. इफ यू चेंज पीपल अराउंड यू ऑल्सो चेंज. यानी इफ यू फील दैट के आपके बोलने से सामने वाला चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज योरसेल्फ. आप अगर खुद चेंज हो जाएंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. जैसे कि एक स्मॉल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर सामने वाला आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है और आप वो गुस्सा कर रहा है, तो आप भी अगर हाई टेम्परामेंट में उससे बात कर रहे हो तो सिचुएशन विल गेट हॉट, और वो इतना सिचुएशन हॉट हो जाएगा कि मारामारी पे बात आ जाएगी. लेकिन जस्ट इमेजिन, घर में वाइफ जनरली चिल्लाती है और मैं चुपचाप रहता हूं, मैं रिएक्शन अगर नहीं देता हूं, तो ये सिचुएशन में क्या होगा? ऑटोमेटिकली वाइफ का गुस्सा भी शांत हो जाएगा. लेकिन वो अगर चिल्ला रही है और उसके साथ साथ मैं भी चिल्ला रहा हूं, तो सिचुएशन विल गेट हॉट. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ सामने वाला चेंज नहीं हो रहा है तो आप चेंज हो जाओ, और जैसे आप चेंज होंगे ऑटोमेटिकली सामने. वाइफ कंटिन्यूस चिल्लाती है लेकिन मैं जवाब ही नहीं देता, तो वन पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा कि उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा. सो चैनल लाइट डेली फॉर एटलीस्ट 7 minutes, हील योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड. दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी. So this is a paragraph they have given. Now there are certain important words, important sentences which you have to take care of while reading. So what is the paragraph is all about? Spirituality. What is important words or moksha? What is important thing they have given about meditation? बराबर. Then the important words is grumbling. बराबर. Or ultimately, what is a conclusion? If you change, people around you also change. So channel light daily for at least 7 minutes. Heal yourself and the world. So this is about
healing oneself. The entire passage is for healing oneself. Now what they have given? Give a suitable title to the passage. Any title you can give. जरूरी नहीं है कि what they have taught, what the examiner has thought about, only that particular title you have to give. There may be n number of titles which you can render. And further, express the main idea of the passage into 2 or 3 sentences. What is the passage all about? Okay, try to balance between the external and internal life. Achieve a contentment in your life. That is an important part of this particular passage. Now let's see how they have answered. Page number 4.9, they have given the answer. What they have given? Title what they have given, you can refer. Modern day spirituality. Spirituality redefined. Balance between spiritual and material world, internal and external world. Any other suitable title. Apart from this, what is another title you can give is another title. I am giving you one of the title for homework. I am giving you कि आप भी कुछ titles apart from this you can think and answer those questions which they have asked. Now, according to me, one more important title can be spiritual life through meditation. This can be one of the title you can give to this particular paragraph, and 2-3 important sentences which you can conclude with the help of this paragraph. What they are given? Spirituality is living life sensibly in striking a balance with the material world. Meditation is an important aspect of this balancing technique. This is what they have given. Spirituality is living life sensibly. Spirituality, meditation आप क्यों करते हो? ताकि आप बैलेंस लाइफ जी सके, आप कंफ्यूज ना हो जाए. इन एवरी सिचुएशन यू शुड स्टे काम. योर टेम्परामेंट शुड नॉट इंक्रीज इन एनी सिचुएशन. कितना भी सिचुएशन वर्स्ट आ जाए, जैसे कि दिस इज अ वर्स्ट सिचुएशन वी आर फेसिंग, pandemic is a worst situation, but still in this situation if you stay calm, that will signify to the outsider that how calm you are and how stable you are in every situation. So this is, बहुत से लोग ये situation में they are getting confused, they are creating of chaos. इसका meaning क्या है कि the life is not balanced. तो balance meditation से आपको आएगा. Meditation is an important aspect of balancing technique. So this is what they have given. 2-3 sentences they have asked. Apart from this, another can be important sentence. और क्या क्या हो सकते हैं? Advantage of meditation. Then spirituality. Spirituality is about seeking meaningful connection with something bigger than yourself. Bigger than yourself, which can result in
positive emotions such as peace, contentment, what else you can say, gratitude and acceptance. हर सिचुएशन को आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो. तो दीज आर 2-3 सेंटेंसेस. तो यहाँ पे मेरे हिसाब से वन मोर टाइटल कैन बी एडवांटेजेस ऑफ मेडिटेशन. दिस कैन बी वन टाइटल. और दूसरा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस विच यू कैन पिक अप फ्रॉम दिस पैसेज इज spirituality is about seeking meaningful connection with something bigger than yourself, which can result in positive emotions such as peace, contentment, gratitude and acceptance. So apart from this, anything you can write. तो होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आपको यहाँ ये जो मैंने टाइटल बताया और जो बुक में दिए हुए, इसके अलावा what else that positive title can be for this passage. And apart from this, what are the important things, important conclusion which you draw from this passage? So you have to answer that, and we will see to it कि आपने उस questions को answer आप मुझे WhatsApp कर सकते हो, and accordingly मैं आप लोगों को guide करूँगा. Fine. So this is one of the important passage we have taken. One more passage we will take. Passage number 2 I am taking. On which page? Page number is same 4.5. Just refer that. We'll read this. Read the passage carefully and answer the question that follows. Before going there, we'll just mark up the number of paragraphs कितने हैं. 1, 2, you have 3, you have 4, you have 5. तो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स आपके 5 है. तो बड़ा पैसेज है. एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल एमसीक्यूज. तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि एमसीक्यूज में 2 ऑब्जेक्टिव, 2 आंसर ऐसे रहेंगे जो इररिलेवेंट रहेंगे, उसको एलिमिनेट करना है. एंड मोस्टली 2 आंसर विल बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग. तो उसमें से आपको बराबर out of 2, 1 answer you have to select and go for it. Fine. So just we'll read the passage. We'll try to again mark the important words, sentences और उस important words के meaning. जब जाके आपको passage पूरी तरीके से समझ में आएगा. We'll read this. What they have given. 3 years ago, technophobic. What is technophobic? That is something related with technology. That is called as a technophobic. तो technophobic का meaning क्या है कि phobia is जिससे आपको डर लगता है. You are frightened of. That is phobia. Technophobia. Techno is related with technology. तो technology का phobia. Technology से frightened. आप readily accept नहीं करते हो न्यू टेक्नोलॉजी को. तो दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्नोफोबिया. जिसको आप डिसलाइक करते हो, जो चीज को आप डिसलाइक करते हो, जिससे आप डरते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्नोफोबिया. टेक्नोफोबिक. तो मीनिंग क्या है इस चीज का? डिसलाइक न्यू टेक्नोलॉजी. Dislike new technology. Or you can call it as fear of new technology. That is called as a technophobic. So what it says, 3 years ago, technophobic Sushma Ghosh, that is Sushmi Ghosh, refused to exchange her feature phone for a smartphone. Sushmi Ghosh, she was not ready to
एक्सेप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी। उसको अपना फोन देके स्मार्टफोन लेना नहीं था क्योंकि शी वॉज टेक्नोफोबिक। बट लास्ट मंथ द 45-year-old high school teacher ordered a front loading machine through an e-retailer app on her iPhone। लास्ट मंथ क्या हुआ कि she has ordered a washing machine on online platform। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसने वॉशिंग मशीन ऑर्डर किया। ई रिटेलर जैसे फ्लिपकार्ट है, Amazon है, these are the e-retailers। Some of the e-retailers have their own godowns। They themselves purchase the goods and sell to the customer, and some of them are working as a middleman। They don't have their own warehouses। Warehouses belongs to the suppliers। They are only a platform where they take the order from the customer, give those order to the suppliers। Supplier directly supply the goods to those customer who have given the order through this e-retailer, and this e-retailer receive a commission from those suppliers। तो Amazon, Flipkart, Jabong, Myntra are all these e-retailers। तो हुआ क्या कि उसने एक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन ई-रिटेलर के थ्रू ऑर्डर किया। अब आगे हुआ क्या? I was pleasantly surprised, she said। It was not only delivered in a day, but also installed immediately। I did not have to walk to a shop in this heat। I saved some money too because I bought it during sale। क्या एडवांटेज हुआ ऑनलाइन ऑर्डर करने से कि ऑनलाइन ऑर्डर किया, इमीडिएटली वो ऑर्डर आया और सेम डे इट वाज इंस्टॉल्ड। यानी यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करने से उसको खुद को बाहर जाना नहीं पड़ा, घर पे बैठ के उसका वॉशिंग मशीन आ गया, वॉशिंग मशीन सेम डे इंस्टॉल हो गया, और वो ये सब होने के बावजूद भी उसको कम प्राइस में वो चीज मिली एज कंपेयर टू अ मार्केट रेट। ऑनलाइन सेल्स ऑफ लार्ज अप्लायंसेस हैव बूम्ड इन द पास्ट 2 years as e-retailer have addressed buyers delivery and installation concern। ऑनलाइन सेल किस वजह से इंक्रीज हो गया? बिकॉज ई रिटेलर्स हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू डिलीवरी एट सून एज पॉसिबल एंड इंस्टॉलेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इटसेल्फ। पहले क्या होता था, जैसे कि अगर आप दुकानदार के पास परचेस करने जाते थे तो वो आपका ऑर्डर लिख लेता था, आपको मटेरियल भी सप्लाई कर देता था, लेकिन उसको इंस्टॉलेशन को 3 से 4 दिन लग जाते थे। सिमिलरली ऑनलाइन शॉपिंग में भी पहले ये होता था कि आप जब ऑर्डर करते थे, ऑर्डर आपके घर तक पहुंच जाता था, जैसे कि टेलीविजन सेट है और अदरवाइज वॉशिंग मशीन है। तो ये चीजें क्या होती थी, या एयर कंडीशन अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर नॉट रेडी टू यूज इन द सेंस कि आप उसको इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड। जैसे कि अगर टीवी की बात करते हो तो उसको वॉल माउंटमेंट लगता है, उसको वॉल पे आपको अफिक्स करना पड़ता है, आपको वॉल पे उसको बराबर अटैच करना पड़ता है। तो उसी तरह वॉशिंग मशीन के देयर आर सर्टेन इंस्टॉलेशन टेक्निक, देन देयर इज एयर कंडीशन का बड़ा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, आउटवर्ड आउटपुट इनपुट को बराबर अटैच करना एंड सो ऑन। तो पहले क्या होता था, ऑनलाइन आप ऑर्डर करते थे, वो ऑर्डर आपके घर तक पहुंचता था और 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद जब आपको रेगुलरली फोन करना पड़ता था फिर जाके वो इंस्टॉलेशन होता था। लेकिन ये चीजें ई रिटेलर ने दे हैव टेकन केयर ऑफ कि डिलीवरी के बाद इंस्टॉलेशन डिले ना हो, इट शुड बी डन विद इन एन आवर आइदर ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे। तो इससे हुआ क्या कि कंज्यूमेबल गुड्स, जो भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से या जो भी चीज है उसमें देयर हैज कम अ बूम। While they are also offered discount earlier, delivery took days, installation was another waiting game with further uncertainty about warranty। पहले डिस्काउंट पहले भी देते थे, अभी भी दे रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था, डिस्काउंट देने से पीपल ऑर्डर करता था, लेकिन इंस्टॉलेशन में डिले होने की वजह से क्या होता था, समटाइम वारंटी में डिस्प्यूट हो जाता था।
कस्टमर बोलता था कि डिलीवरी 25 सितंबर को आया, लेकिन वहां पे सामने वाला सर्विस सेंटर वाला बोल रहा है कि दो इट हैज बीन रिसीव ऑन 25, लेकिन आपका इंस्टॉलेशन जब हुआ है, आप बोलते थे मेरा इंस्टॉलेशन जब हुआ है जब से वारंटी पीरियड चालू होगा, लेकिन सामने वाला शॉपकीपर क्या बोलता था कि आपको डिलीवरी, सर्विस सेंटर वाला बोलता था कि आपको डिलीवरी दी जब से इंस्टॉलेशन चालू होगा। डिलीवरी आपका 25 सितंबर को हुआ, इंस्टॉलेशन आपका 5 अक्टूबर का हुआ, तो एज पर कस्टमर वारंटी शुड स्टार्ट फ्रॉम 5 अक्टूबर, बट दैट सर्विस सेंटर यूज्ड टू से दैट कि योर वारंटी पीरियड हैज स्टार्टेड फ्रॉम 25 सितंबर। तो दिस स्टार्टेड गेटिंग डिस्प्यूट। तो यहाँ पे इस डिस्प्यूट को ई रिटेलर ने इंपॉर्टेंस दिया और उन्होंने किस तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश की कि जिस दिन आपका डिलीवरी हुआ है उसी दिन आपका इंस्टॉलेशन हुआ। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें उन्होंने ये लेडी के बारे में अपने को डिटेल दी है, बराबर। और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे लार्ज अप्लायंसेस में बूम किस तरीके से आया है पास्ट 2 years में, उसका डिटेल अपने को बताया है। नेक्स्ट व्हाट इट सेज, सेकंड पैराग्राफ, ड्यूरिंग इट्स रिसेंटली कंक्लूडेड सेल Amazon claimed in the first day it sold around half, that is 20,000 units of the average daily TV sales in India. There have been huge shift in the number of brands that want to do business with us, that is Amazon. Manish Tiwari, Vice President, Category Management, Amazon India. तो उसका बोलना क्या है कि recently concluded sale क्या हुआ, Amazon claim in the first day it sold around 20,000 units of average daily TV sales in India. यानी there is a boom sale, right? Further what it says, sometime manufacturer have teamed up with retailer. Teamed up का मीनिंग क्या है कि मैन्युफैक्चरर और ई रिटेलर ने अपना एक कंबाइंड टीम बना लिया है, बराबर। आगे क्या बोल रहा है, समटाइम मैन्युफैक्चरर इज इवन टीम्ड अप विद ई रिटेलर टू ऑफर टीवीज, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन विद स्पेसिफिक फीचर्स। मैन्युफैक्चरर ने ई रिटेलर के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम डायरेक्टली आपके थ्रू कस्टमर को माल सेल करेंगे विद द गुड फीचर्स, गुड्स जो भी गुड्स रहेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसमें एक एडिशनल फीचर्स डाल के, विल नॉट गिव इट टू सर्टेन शॉप्स, जो रिटेलर्स रहते हैं या फिर फ्रेंचाइजीज रहते हैं, उन लोगों को ना बेच के हम डायरेक्टली ई प्लेटफॉर्म के थ्रू कस्टमर को बेचेंगे। तो इससे होगा क्या कि जितने भी मिडल मैन, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कौन कौन से मिडल मैन होते हैं, देयर इज अ फ्रेंचाइजी or you can call it as a super stockist. Super stockist sell the goods to wholesaler. Wholesaler sell the goods to retailer. Retailer then sells to customer. यानी मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक गुड्स पहुंचने में There are all these people जिसका प्रॉफिट एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन अब क्या हुआ, ये सब लोग जितने भी है ये यहां से कट गए और एक ही बंदा आ गया, दैट इज ई रिटेलर। तो मैन्युफैक्चरर गिव द गुड्स टू ई रिटेलर और एंड देन ई रिटेलर सेंड कस्टमर, या फिर मैन्युफैक्चरर थ्रू ई रिटेलर डायरेक्टली कस्टमर्स को गुड्स बेचते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सम ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स टीम अप विद अ ई रिटेलर टू ऑफर टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन विद स्पेसिफिक फीचर्स। दिस हेल्प्स ब्रिंग डाउन द प्राइसेस, ऑब्वियसली, क्योंकि इतने जितने भी मिडल मैन थे ये सब मिडल मैन चले गए, फ्रेंचाइजी चला गया, सुपर स्टॉकिस्ट चला गया, होलसेलर चला गया, रिटेलर चला गया। तो इन लोगों के जो प्रॉफिट्स थे वो एलिमिनेट हो गए। प्रॉफिट एलिमिनेट होने से क्या हुआ, प्राइस हैज कम डाउन। संदीप कारवा, हेड ऑफ द लार्ज अप्लायंसेस ऑफ फ्लिपकार्ट,
From being a negligible part of its business, the large appliances category has become one of the top 3 earners of Flipkart. It acquired Jeeves एक brand है, a repair service and maintenance company for providing after sales service. Flipkart ने क्या किया, एक Jeeves सर्विस, एक बहुत बड़ा सर्विस सेंटर है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो ये जीव्स को उन्होंने एक्वायर कर लिया। एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव कि जो भी अप्लायंसेस वो बेचेंगे उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये जो जीव्स है, ये जो सर्विस सेंटर है, दैट these people are going to provide us services for those after sales, बराबर। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो पहले इग्नोर सेक्टर था, लार्ज अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह जो इग्नोर सेक्टर था, वो अभी एक टॉप प्रॉफिटेबल एवेन्यू हो गया ई रिटेलर के लिए। एट प्रेजेंट फ्लिपकार्ट ऑफर 1 day डिलीवरी ऑन 72% ऑफ लार्ज अप्लायंसेस through 10 dedicated warehouse. We are working on a pilot that will enable installation of 70% of large appliances at the time of delivery, said Carva. क्या हो रहा है कि पहले जो इग्नोर सेक्टर था ई रिटेलर के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, they have gained a momentum. How they have gained a momentum? What they have done कि लार्ज अप्लायंसेस का उन्होंने देखा कि डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाए, उसके अलावा इंस्टॉलेशन भी सेम डे हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सर्विस सेंटर, इंस्टॉलेशन सेंटर को एक्वायर्ड कर लिया ताकि ये एश्योर हो सके कस्टमर को कि डिलीवरी आपको सेम डे मिलेंगी एंड द सेम डिलीवरी आपको जल्द से जल्द मिलेंगी और इंस्टॉलेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपका हो जाएगा। तो कस्टमर विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड कि घर बैठे ये सब चीजें हो रही है विदाउट कॉलिंग। एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंसिंग ऑप्शन provided by e-retailer have also pushed sales. इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गया, एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर, सामने वाले के पास कोई पुराना मशीन है, उसको लेके न्यू मशीन देना है, तो वही बंदा आएगा, आपको न्यू मशीन देगा, पुराना मशीन उठा के ले जाएगा, यानी आपका पुराना मशीन बेचने का भी आपका प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा देयर इज EMI ऑप्शंस गिवन कि अगर कोई चीज 1 लाख की है, जैसा मोबाइल है या फिर कोई वॉशिंग मशीन है या फिर रेफ्रिजरेटर है, द वैल्यू ऑफ इज वेरी हायर, तो इन दैट केस दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग यू द EMI ऑप्शन। मेरे से ज्यादा आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग रेगुलर टच में हो। फाइनेंशियल ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय e-retailer have also pushed sales. What is an additional things they are doing? Exchange offer and financial object. इसके बाद वो बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने इंपॉर्टेंट कि some manufacturers team up with e-retailer to offer TV washing machine with specific features. आगे क्या बोल रहा है, during our last sale 35% of shoppers opted for no interest EMI. तो EMI ऑप्शन देने से भी क्या हुआ कि ये सेक्टर का सेल इंक्रीज हो गया। 4th पैराग्राफ क्या बोल रहा है, Amazon has also created a home service arm to synchronize delivery and installation of products. Synchronize का मीनिंग क्या है, at the same time, दोनों को मिला के। क्या बोल रहा है, दोनों चीज, किस चीज को मिलाने की बात कर रहा है वो। सिंक्रोनाइज का मीनिंग क्या है, यहाँ पे दोनों चीज को सिंक्रोनाइज करना है, मिलाना है। किसको, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिलीवरी ऑल्सो एंड इंस्टॉलेशन एट द सेम टाइम। Amazon Tiwari said, we created our group of technicians who will get the installation done according to the convenience of customer. Now this is the additional things they have done कि they are taking a time from the customers कि आप कब फ्री हो, not according to that time of e-retailer or manufacturer या फिर service center वाला। They are providing additional services to the customer. They are calling the customer and fixing the time of installation as per the convenience of customer. Generally in metropolitan city, the customers are generally working in certain companies where they don't get a time. Husband and wife, both of them are working
and they don't get time during the weekdays. They generally have a time on weekends, that is Saturday and Sunday. तो इस वजह से क्या होता था कि सामने वाला गुड्स लेके आ रहा है ड्यूरिंग द वीकडेज, लेकिन आप घर पे नहीं हो, तो डिलीवरी मिसमैच हो रहा था, या फिर एक बार गुड्स डिलीवर हो गया तो उसका इंस्टॉलेशन मिसमैच हो रहा था. तो व्हाट दीज ई रिटेलर नाउ दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू कॉल दोज कस्टमर्स एंड दे गेट द टाइम फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन. कि आप बताइए कि आपको कन्वीनियंस कब है. अब अगर इंडियंस को जनरली आदत नहीं है, अब इतना कन्वीनियंस सामने वाला शॉपकीपर अपने को दे रहा है, शॉपकीपर हियर इन द सेंस दैट ई रिटेलर और दैट पर्टिकुलर कंपनी इज गिविंग यू सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस, आपसे टाइम लेके आपके हिसाब से वो इंस्टॉलेशन के लिए आ रहा है, तो इट विल बी लाइक अ आइसिंग ऑन अ केक. व्हाट इट सेज, in smaller town this is a big help since many brand don't have a robust presence. तो ये robust का मीनिंग क्या है, बड़ा abundant present नहीं है. तो ये सब चीजें बेनिफिट देने से क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे टाउन में है वहां पे भी इनका सेल क्या हो रहा है, robust इंक्रीज हो रहा है, उनका प्रेजेंस बढ़ रहा है. Amazon has 9 warehouses from which it can reach 80% of the country. Most manufacturers, however, are tight-lipped about online sale as retailer discount and freebies eat into the margin of their brick and mortar dealer. Brick and mortar dealer का मीनिंग क्या है, यहाँ पे they are talking about competitor. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि most manufacturers, however, are tight-lipped about online sales as e-retailer and freebies eat into the margin of their competitor. Multiple benefits provided by e-retailer are taking away the margin of shopkeepers, जो भी competitors है उनके, जो ऑनलाइन नहीं आए हुए, जो मैन्युफैक्चरर ऑनलाइन नहीं है, या फिर the one who is sitting in the shop, जो शॉपकीपर्स है, तो उन सब के मार्जिन these e-retailer are taking away their margin because they are eliminating all these particular middleman. They are eliminating wholesalers, they are eliminating retailers and directly providing the product to the customer. With the help of this direct provision, the price is able to be reduced. और यहाँ पे the real जो economic का rule है, customer is a king. तो यहाँ पे actually it is coming out कि जो पर्टिकुलर कंपनी विद द बेस्ट क्वालिटी विद द लोएस्ट प्राइस अगर प्रोवाइड कर रहा है तो दे आर गोइंग टू प्रिवेल इन द मार्केट. व्हाइल स्पोक्सपर्सन फॉर एलजी टर्न डाउन एन इंटरव्यू रिक्वेस्ट फॉर द स्टोरी, सैमसंग इंडिया डिड नॉट रिप्लाई एन ईमेल. तो यहाँ पे उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया. नेक्स्ट व्हाट इट सेज, अजय सेठ, डायरेक्टर ऑफ सेल्स and service, Panasonic India said it is still early days for online. Customer want to have a look and feel of the product before buying. Most of our online sale consist of small appliances. यानी ये Panasonic जो है वो large appliances के फेवर में नहीं है, वो बोल रहा है small appliances. Companies such as BPL, Woo, TCL, which follow an online first model, are optimistic through favorable response from the buyer. That means Panasonic was negative about online supply, whereas companies like BPL, Woo and TCL were optimistic about online sale. Devita Sraf, founder of Woo Technologies, which sell 40% of the TVs sold on Flipkart, said, "When I started selling Woo television, we did a business of 35 crore in 13-14. After going online, we ended to 500 crore. Just imagine the sale. Who is a company, very branded company for TVs. तो यहाँ पे 13-14 में 35 करोड़ का सेल अचीव किया और immediately within a period of 3 years, 35 crore should have touched to 500 crores. Right? So these are important things. मैं रीडिंग अभी थोड़ा स्लो कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या लिखा है और उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग क्या है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा रीडिंग का स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा. व्हाट आर द क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड? नाउ ट्राई टू सी. सुषमा घोष सेज
तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है वो सुष्मी घोष, तो इट इज नॉट सुष्मी, इट इज सुषमा घोष, दिस वन. व्हाट इट सेज? So this question is related with first paragraph. What it says? Sushma Ghosh says, I was pleasantly surprised. She was surprised. For what? By the promptness of service for washing machine. Because she managed to save money while buying the washing machine. By the warranty offered for the washing machine. By the quick delivery and instant installation of washing machine. Now see, you can see this. By the promptness of service of washing machine, by warranty offered for washing machine. सुषमा घोष ने ये चीजें इमेजिन नहीं की, ये उनको नहीं मिली. क्या मिला है यहाँ पे? फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर अवेलेबल है. Which line you have to see this? What they are giving? 3 years ago, Sushma Ghosh refused to exchange her feature phone for a smartphone. Last month, the 45-year-old high school teacher ordered a front-loading washing machine through an e-retailer app on iPhone. She was pleasantly surprised. She said it was not only delivered in a day but also installed immediately. तो यहाँ पे क्या हुआ है? It was not only delivered in a day but also installed immediately. So what is an answer to the question? The answer is in third line, first paragraph. First para, third line. She was surprised by what? Correct answer will be this. By the quick delivery and instant installation of the washing machine. So this is the correct answer for the question. Next one is, some manufacturer have teamed up with e-retailer. Some manufacturer has teamed up with e-retailer. Now teamed up with e-retailer you can see under the third para. You have over here. Fine. You have over here. This is where your answer involved. यहाँ पे आपका आंसर छुपा हुआ है. तो क्या बोल रहा है वो? What is the question all about? तो here आपका आंसर is in third para. What it says? Some manufacturer have teamed up with e-retailer. E-retailer के साथ क्यों teamed up किया है उन्होंने? To give a special discount. Have a special sale offer on large appliances like TVs with specific feature. Manufacturer ने e-retailer के साथ team up क्यों किया है? To sell the large appliances with specific good features. बराबर? Get discount from e-retailer? नहीं. To give discount to e-retailer ये भी नहीं है. To give special discount ये भी नहीं है. This is a clear cut answer they have given in the third paragraph. Teamed up क्या बोल रहा है यहाँ पे? To offer TV, refrigerator, washing machine, that is a large appliances with specific feature. So your answer is this. So here this is the answer. Third paragraph and answer is in first line. Now refer the third question. What is third question you have? One of the top 3 earners of Flipkart. Flipkart कौन से पैराग्राफ में दिया हुआ है? It has been given again in the third paragraph. You can see over here. Sandeep Karwa, head of the large appliances at Flipkart. Flipkart third line, third paragraph में दिया है. What it says, what is the question they have asked? One of the top 3 earners of Flipkart is household goods, clothes brand and large appliances, mobile phone. Obviously, यहाँ पे household goods, clothes, mobile phone के बारे में बोला नहीं गया है. Here the clear cut answer is large appliances. तो here
your answer is in third paragraph again, and कौन से लाइन में आपका थर्ड पैराग्राफ? Here large appliances, this you can see, large appliances. So third paragraph, second line you have. Fine. Next, the two factors that are promoting sales of e-retailer. What are the two factors are promoting the sale of e-retailer? Again, you can see that this particular answer is available in again third paragraph. You can see over here this one. Exchange offer and financing option, that is EMI, provided by e-retailer have also pushed sales. So this is third paragraph, and line number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Line number 7 में you have the answer. तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है आपके थर्ड पैराग्राफ में अवेलेबल है. एंड लाइन नंबर 7. number. What is the answer? The two factors that are promoting sales are nothing but, here the answer is A, exchange offer and easy financing option available. Fine. Quick delivery, good product, easy of service, no disturbance, ये आपका आंसर नहीं है. ये दो आउट ऑफ द वर्ल्ड है. मेयर ऑप्शन चूज फ्रॉम एंड एबिलिटी, ये भी नहीं है. बराबर है. तो ये मैंने आपको बोला दो आउट ऑफ द वर्ल्ड रहेंगे और दो कंफ्यूजन रहेंगे, और उसमें से आपको एक आंसर करना है. तो करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? ब्रिक एंड मोर्टा स्टोर इज अ कॉम्पिटिटर, जो शॉपकीपर्स है, आर अफेक्टेड बाय ई रिटेलर. व्हाई दे आर अफेक्टेड बाय ई रिटेलर? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ब्रिक एंड मोर्टार यहाँ पे फोर्थ पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है. बराबर. इट हैज बीन गिवन इन फोर्थ पैराग्राफ. फोर्थ पैरा में आपको यह आंसर दिया हुआ गया है. और क्या क्वेश्चन है? ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स आर अफेक्टेड बाय ई रिटेलर. व्हाई दे आर अफेक्टेड? बिकॉज दे आर टेकिंग अवे देयर मार्जिन्स. मैंने ऑलरेडी आपको बोला. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर 4, दैट इज बाय ईटिंग इनटू देयर प्रॉफिट्स. Margins are nothing but profit. So this is the correct answer. Promoting their sales is not related with this. In no major way, obviously no major way है ही नहीं. इनको अफेक्ट हुआ है. By starting a price war, एक कंफ्यूजिंग हो सकता है. प्राइस वॉर हो गया है इनके बीच में. वो ये डिस्काउंट ज्यादा दे रहे, वो नहीं दे रहे. प्रमोटिंग देयर सेल्स, यहाँ पे ये रिलेटेड नहीं है. तो ये दो आंसर इज नो वे रिलेटेड, और ये दो आंसर कंफ्यूजिंग है, जिसमें यू हैव टू इग्नोर दिस, एंड करेक्ट आंसर स्ट्रेट अवे इज पॉइंट नंबर डी. तो दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर. फोर्थ पैराग्राफ में यहाँ पे कौन से लाइन में द आंसर हैज बीन गिवन? फोर्थ पैराग्राफ, यहाँ पे यू कैन सी दिस. फोर्थ पैराग्राफ इज हियर. 1, 2, 3, 4. Most manufacturer, however, are tight-lipped about the online sales as retailer discount and freebies eat into their margin. That is line number 5. Fifth line में the answer is hidden. So here fifth line. So this is how you have to read the paragraph. Try to mark the important words, write down the meaning, important sentences, read the questions, and then answer those questions. पैराग्राफ को मार्किंग अगर आप कर लेते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर दोस क्वेश्चंस. तो इट विल बी वेरी इजी कि आपको सिर्फ वही पैराग्राफ रीड करना है. अगर रीड करना पड़े तो यू डोंट हैव टू रीड ऑल द एंटायर पैसेज. जस्ट मार्क द पैराग्राफ, रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू सर्च दोस क्वेश्चंस, आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस इन रिस्पेक्टिव पैराग्राफ, and immediately write there कि वो कौन से पैराग्राफ से relevant है, and only then read that paragraph and try to find the answer. So this is how it will be very useful to answer the comprehension passage. Hope you have understood the topics, meanings which I have explained you. Still, if you have any doubt, please ask me. Bye everyone.